हेलो एवरीवन। तो बढ़ते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ और वो होगा 17 सितंबर शिफ्ट 2। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन होगा फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। तो हमें 9 की डिविजिबिलिटी का रूल पता है कि जो नंबर होता है उसके सारी डिजिट्स का समेशन क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे 5 + 7 कितना होता है 12, 12 + 7 ये होता है 19, 19 + 1 20, 20 + 6 26। तो इसका समेशन कितना होगा 26 + x। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा इसका, ये होगा 9 दूनी 18, 9 तीस 27, तो ये होगा 8 + x। अब मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन से जाएंगे, 8 पुट करके देखता हूं तो ये आएगा 16, 16 नहीं होगा, 9 पुट करूंगा 17, 17 नहीं होगा, 0 पुट करूंगा नहीं होगा, 1 पुट करने से क्या होगा ये नंबर 9 हो जाएगा। 8 + 1, 8 + 1 9, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा डी हमारा आंसर। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कोड्स ड्रॉन इन ए सर्कल विद सेंटर ओ। तो हमारे पास दो कोड है ए बी एंड सी डी और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोड इज 21 सेंटीमीटर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। इफ़ द लेंथ ए बी एंड सी डी आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, इन दोनों की लेंथ गिवन है मेरे पास 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। तो इसके दो केस हो सकते हैं, या तो जो दो कोड गिवन है मेरे पास वो एक ही साइड में हो या फिर दोनों अपोजिट साइड के अंदर हो। तो मैं पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि मैं मानता हूँ वो दोनों एक साइड में होगा, तो दोनों एक साइड में ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि दोनों अपोजिट साइड के अंदर होंगे। तो ये ओ हो गया सेंटर, ये दो कोड मेरे को अपोजिट साइड के अंदर होगी, सेंटर के अपोजिट साइड में, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 21 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितनी है 21 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन दोनों को मैच कर दूँगा। अब हमें पता है सेंटर से जो कोड के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ता है ना वो दोनों को बाइसेक्ट करता है, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। तो छोटी वाली है 9 9 में डिवाइड हो जाएगी और ये 12 12 में। ये आर होगा मेरे पास, ये भी क्या होगा आर होगा, कैपिटल आर। इसको मैं लेट से एक्स मान लेता हूँ। तो दो इक्वेशन क्या फॉर्म होंगी मेरे पास, दो इक्वेशन फॉर्म होंगी x² + 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी क्या होगी मेरे पास x + 21 का होल स्क्वायर प्लस ये होगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल r²। ये सेकंड इक्वेशन होगी। r² को मैं r² के इक्वल इक्वेट कर देता हूँ, तो ये होगा मेरे पास x² + 144x + 21 का होल स्क्वायर प्लस का 9 का होल स्क्वायर। ये होगा 9 का होल स्क्वायर कितना होगा 81। तो 81 ये आया मेरे पास। इसको थोड़ा सोल्व करूँगा मैं, तो ये हुआ x² + 144 इक्वल्स टू ये हुआ x² + 42x + 21 का होल स्क्वायर कितना होगा 441 + 81। तो यहाँ से x² से x² कैंसिल। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि 42x की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, इन दोनों को इधर भेजूंगा तो ये होगा नेगेटिव में कुछ होगा, बट x की वैल्यू नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो कोड गिवन थी हमारे पास वो अपोजिट साइड के अंदर होंगी, सेंटर के दोनों साइड होंगी वो। तो ये पहला मेथड तो हमारा गलत हुआ, पहला जंक्शन। तो अब सेकंड पे जाते हैं। सेकंड पे मैंने एज्यूम किया कि मान लो इसमें मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो 18 वाली थी 99 के अंदर, सॉरी हाँ 18 वाली थी 99 के अंदर डिवाइड हो गई। इसके ऊपर भी मैंने क्या किया परपेंडिकुलर डाला, तो ये भी डिवाइड हो गई, ये 12 12 होगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैच कर लेता हूँ मैं। ये मैंने मैच किया, ये कैपिटल आर और ये भी क्या हुआ कैपिटल आर। अब सेकंड वाला मेथड देखते हैं। सेकंड वाले मेथड में मैं क्या कर सकता हूँ, या तो पहले इक्वेशन बनाऊँ दो इनकी तरह और उनको सोल्व कर लूँ, लेकिन हम क्या करेंगे एज्यूम वाला करेंगे। एज्यूम हम क्या करेंगे उसमें ट्रिपलेट का यूज़ करेंगे। ट्रिपलेट का यूज़ कैसे करेंगे देखते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि 9 से मेरे पास क्या ट्रिपलेट हो सकता है, तो 9 से बेसिक वाला हो सकता है 3 4 5 के अंदर क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हुआ 9 4 3 12 और 15। तो 9 12 15 मेरे पास क्या होना चाहिए ट्रिपलेट होना चाहिए। तो मैं क्या मानूंगा x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 12 मान ली, x की वैल्यू मैंने 12 मान ली, तो रेडियस मेरी कितनी हो जाएगी 15 15। अब ये ही इक्वेशन मैं क्या करता हूँ इसके अंदर सेटिस्फाई करके देखता हूँ। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में क्या हुआ, रेडियस होगी 15, ये हुआ 12, और ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 21 -
21 माइनस जो हमने एज्यूम किया था एक्स की वैल्यू 12, तो ये आया 9, तो ये आया 9, तो यहाँ भी क्या बन रहा है 9 12 15 ट्रिपलेट बन रहा है। तो हमारी इक्वेशन मतलब ट्रिपलेट 9 12 15 सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर। तो रेडियस क्या होगी इसमें, जो सबसे बड़ी वाली होगी वो होगी 15, तो हम 15 बार करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। For what value of k the system of equation 4x plus 12y plus 36 0 and 5x plus ky plus 45 is equals to 0 has an infinite number of solution। हमें पता है जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं ना, उस केस में जो लाइन होती है दोनों ओवरलैप होती है, मतलब एक के ऊपर एक, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो एक लाइन के अंदर हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, एक ही लीनियर में होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी कोफिशिएंट है ना उनका जो रिलेशन होगा वो होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इक्वेशन में से हम इनकी वैल्यू, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे, तो हुआ 4 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन में k इज इक्वल्स टू 36 अपॉन में 45। कोई भी दो इक्वेशन को ले सकता हूँ, मैंने फर्स्ट 2 वाली ले ली। ये हुआ 4k इज इक्वल्स टू 12 गुणा 5, तो 4 से काट दूंगा मैं, 4 दिए 12, तो k की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 15, ऑप्शन डी। m and n are respectively the centers of two circle of radii 12 and 8 सेंटीमीटर। तो एम एन क्या है, दो सेंटर है सर्कल के और उनकी रेडियस क्या है 12 और 8। क्यू आर इज द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, क्यू आर एक कॉमन टेंजेंट है। इफ एम एन इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ क्यू आर। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है कि दो सेंटर एम एंड एन, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है 16 सेंटीमीटर, और दोनों की रेडियस कितनी गिवन है, एक की है 12 एक की है 8। तो हमें जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसका फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट लिखेंगे उसको कि दोनों के बीच की डिस्टेंस वो होगा एम एन स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये होगा एम एन स्क्वायर, मतलब 16 का स्क्वायर कितना होगा अपना 256 माइनस R1 कितना है 12, R2 कितना है 8, इसका स्क्वायर। तो ये हुआ 256 में से ये 4 बचा 16, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हुआ 240। तो 240 अंडर रूट 240, इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ 16 से डिवाइड करता हूँ इसे, तो ये हुआ 16 बाहर आएगा 4 अंडर रूट में 16 एकम 16, 16 पंजो 80, ठीक है 8 बचा, फिर 16 पंजो 80 15, तो 4 रूट 15, 4 रूट 15 मेरा क्या होगा आंसर होगा यहाँ ऑप्शन डी। द टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइक्स इन 1000। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्शन गिवन है बाइक्स का 2015, 2016, 2017, 2018 के अंदर, और 4 टाइप की बाइक है A, B, C, D। द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स ऑफ टाइप C इज लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टाइप A बाइक्स ओवर द ईयर्स इज। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर पहली बात तो परसेंटेज नहीं होगा क्योंकि हमें द नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर बताना है। तो यहाँ पर सिंपली ये होगा 4 2 1 3। ठीक है, तो ये बोल रहा है इन विच द प्रोडक्शन ऑफ बाइक टाइप सी इज लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए। जो टाइप ए का एवरेज प्रोडक्शन है ना ओवर द ईयर्स, जो 4 साल के अंदर, ये 4 साल की वन है, इसका एवरेज प्रोडक्शन जो होगा उससे कितने, जो ईयर्स के अंदर बाइक प्रोड्यूस हो रही है ना वो कितने नंबर ऑफ ईयर्स कम है। कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन के टर्म्स में देखते हैं इसे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका एवरेज फाइंड आउट करूँगा। एवरेज क्या होगा इसका, एडिशन करो 150, ये हुआ 7 और 4 11 रेक 12 12 का 2 असल पाई 1 2 रेक 10 10 और 7 17 17 और 9 17 और 9 ये हुआ 26 26 और 5 31 का 1 आया, फिर 3 आया, 3 रेक 4 5 6 7 8 9 9 912। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 4 ईयर है ना मेरे पास, एवरेज निकालना है मेरे को। 4 एकम 4 4 दूनी 8, फिर 1 आया असल का 4 दूनी 8 3 4 8 32, तो 228 मेरे पास क्या गया, एवरेज आ गया। तो अब हमें सी का जो प्रोडक्शन है ना उसके अंदर देखना है कि 228 से कितनी वैल्यूज़ कम है। तो ये ज़्यादा है तो ये नहीं होगा, ये कम है 228 से 227 है तो एक वैल्यू ये हो जाएगी, दूसरी वैल्यू ये हो जाएगी, ये ज़्यादा है
तो टोटल कितने ईयर्स हैं? 2 ईयर्स हैं, 2016 2017। तो हमारा जो जिस ऑप्शन में 2 आंसर होगा ना वो करेक्ट होगा, और ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर परसेंटेज नहीं होगा, सिंपली क्या होगा 4, 2, 1 एंड 3, तो और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ a इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा एंड b इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सोल्व करेंगे। पहले तो ये होगा a का स्क्वायर करेंगे तो ये हुआ एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा, और b का स्क्वायर करेंगे तो ये हुआ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy, और ये हुआ साइन थीटा कोस थीटा, ऊपर वाले में भी कोस रिमेनिंग रह गया था, कोस भी आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा, ये वैल्यू दो वैल्यू तो कट जाएंगी, ये होगा एक्स स्क्वायर में कॉमन लूँगा तो ये होगा मेरे अंदर क्या होगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला भी होता है, ठीक है। अगर दो इक्वेशन इस टाइप की गिवन हो, एक्स इज इक्वल टू ए को एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा एंड बी इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस माइनस वाई कोस थीटा, तो उस केस में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट याद रखेंगे इसे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे, 16 पंजे 80, 80 में से 15 गया अपॉन में 16 इंटू, इसको क्या बोलेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 13 कम 13, 13 में 12 ऐड किया 25 अपॉन में 13, इसको थोड़ा ऐड करने पर 65 आएगा, तो 13 पंजू 65, तो 5 अपॉन में 16 इंटू 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 125 अपॉन में 16। अब 16 को डिवाइड करेंगे इससे तो 7 टाइम्स आएगा, ठीक है। 16 संता 112 है मेरे पास, बचा कितना 13, तो 13 के आगे एक और जीरो, या फिर फ्रैक्शन में हमें लिखना है तो डायरेक्ट 13 बचा अपॉन 16, तो 7 सही 13/16, ये ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। एक्सपेंडिचर्स ऑफ ए कंपनी पर एनम ओवर डिफरेंट हेड्स इन द गिवन ईयर्स, ठीक है, ईयर्स गिवन है और यहाँ पर एक्सपेंडिचर गिवन है हमें, सैलरी फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट बोनस इंटरेस्ट ऑन लोन्स टैक्सेस, ठीक है। एक कंपनी का स्ट्रक्चर गिवन है यहाँ पर, द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग द पीरियड, राउंड ऑफ करके बताना है हमें नियरेस्ट डिजिट में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टोटल सबसे पहले बोनस फाइंड आउट करना है, बोनस कहाँ है यहाँ पर, तो इसको यहीं ऐड कर लेते हैं, तो ये हुआ 4 8 4 12, 12 और 2 14, 12 और 2 14 और 6 20, 2 आया यहाँ पर, 8 और 10, 10 और 6 16, 16 16 और 5 16 और 5 21, 21 और 9 30, 0 3 आया यहाँ पर, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 16 17, तो 17.00 मेरे पास क्या हुआ टोटल बोनस हुआ। और सैलरी क्या होगी मेरे पास, इनको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ये हुआ 0 4 8 4 12, 12 और 6 18, काठा सलपाई 1, ये हुआ 1 2 3 4 4 और 3 7 7 और 4 11 और 1 12, 12 के 2 सलपाई 1, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 चौक 15 16 17, तो 1728, सो 1728 मेरे पास क्या आया टोटल सैलरी आई। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, 17/1728 इंटू 100, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, तो ये जो आएगा हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं इसने क्या बोला है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट डिजिट, नियरेस्ट डिजिट से हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो मैं इसको लिखूंगा 1700 अपॉन में 1728। अब मैं देखूंगा कि जो ऊपर वाली डिजिट है ना मेरे पास नंबर है वो क्या है, नीचे वाली नंबर से कम है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये एक
से कम होगा, 1% से कम होगा, हमें दिख रहा है साफ साफ क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है। तो इस केस में क्या होगा, 1% से कम होगा और ये लगभग लगभग 0.9 के लगभग आएगा। तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर 1 होगा। तो इस केस में और 1 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी के अंदर ही गिवन है, बी के अंदर ही गिवन है और बाकी सारी वैल्यू 1 से ज़्यादा है और यहाँ पर हमें यही दिख गया था कि 1700/1728 क्या होगा, 1 से कम होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर आर 12 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर, तो हाइट हमारे पास 12 सेंटीमीटर गिवन है और डायमीटर 28 गिवन है, तो रेडियस कितनी होगी, 14। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू द कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमें रेशियो क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, वो होता है 2πRH प्लस 2πR²। ये सिलेंडर है मेरे पास, तो ये जो साइड साइड का एरिया है ना, ये वाला, ये क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर इसमें इन दोनों सर्कल का एरिया मिला दूंगा तो ये टोटल सरफेस एरिया होगा। तो ये होगा 2πRH, ये रेशियो होना चाहिए। तो इसको थोड़ा और सोल्व करूँगा तो ये होगा 1, दोनों को डिवाइड करूँगा इससे, तो 1 प्लस 2πR² अपॉन में 2πRH। तो 2π से 2π गया, R से R गया, तो सिंपली 1 प्लस R अपॉन H। तो ये कितना मतलब सोल्व हो गया। अगर हम वैसे जाते कि पहले टोटल सरफेस एरिया निकालते फिर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते तो कितना टाइम लग जाता हमें। बट लेकिन हमने क्या एज्यूम किया कि पहले हमने जो हमें फाइंड आउट करना है वो सोल्व किया और उसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली R और H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पुट करनी है सिंपली। तो ये होगा 1 प्लस R की वैल्यू 14 और जो हमारे पास H है वो कितना है 12, तो ये 7 आया, ये 6 आया। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँगा तो ये होगा 7 + 6 13 अपॉन में 6, तो 13:6 मेरा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए। इन ए कंपनी द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन इज 5:3 रेस्पेक्टिवली व्हेन 150 एडिशनल वुमेन आर एम्प्लॉयड इन ए कंपनी। ठीक है, देन द रेशियो बिकम 5:4। हाउ मैनी मैन आर एम्प्लॉयड इन द कंपनी। तो मेरे पास इनिशियली मैन इज टू वुमेन का रेशियो कितना है, 5/3। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ उसे 5x/3x मान लेता हूँ। अब 150 मैंने क्या किया, एडिशनल वुमेन एम्प्लॉयड कर ली, तो नया रेशियो क्या होगा मेरे पास, वो होगा 5x/3x प्लस 150। तो जो रेशियो मेरे पास क्या आता है 5/4। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी मैन आर एम्प्लॉयड इन द कंपनी। तो मैन कितने एम्प्लॉयड है, मतलब 5x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x निकालते हैं यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा 20x = 15x प्लस 15×75 750। तो ये होगा 5x = 750। x की वैल्यू क्या होगी 15×75 150। तो x की वैल्यू मेरे पास 150 आई, तो 5x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, वही 15×75 750। तो 750 मेरा क्या होगा, यहाँ पर टोटल मैन होंगे। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल C = 90 डिग्री। तो एंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, एंगल C मेरे पास क्या है 90 डिग्री है। A इसको मान लेता हूँ, B इसको मान लेता हूँ। CM इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB। CM मेरे पास क्या है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। इफ़ AB = 18, टोटल लेंथ कितनी है AB की 18 एंड BM = 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, 18 में से 6 गया 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ CM। तो हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है जो परपेंडिकुलर लेंथ है। तो इसका हमें फॉर्मूला पता है कि परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगी, स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है AM × BM। तो AM × BM की वैल्यू क्या गिवन है मेरे पास, 12 × 6। तो P की वैल्यू कितनी गिवन होगी, √12 × 6। ये होगा, अब मैं 6 12 के अंदर भी है, 12 को क्या लिख सकता हूँ 6 × √2। तो ये होगा 6 × 6 × 2। तो ये होगा 6 अपॉन में √2। तो ये मेरा क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ए मोटर बोट टेक्स 18 hours टू गो डाउन स्ट्रीम एंड इट टेक्स 36 hours टू रिटर्न द सेम डिस्टेंस। एक कोई भी डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं, x डिस्टेंस मान लेता हूँ।
तो वो क्या होता है कि 18 आवर्स डाउन स्ट्रीम के अंदर जाता है, टाइम लेता है डाउन स्ट्रीम जाने के अंदर, एंड इट टेक्स 36 आवर्स टू रिटर्न द सेम डिस्टेंस। तो ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ जो बोट की स्पीड अभी है और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, डब्लू है। तो इस केस में डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होगा, बी प्लस डब्लू, क्योंकि हेल्प करेगी ना, वाटर स्ट्रीम हेल्प करेगा बोट को मूव करने में तेज़ी से। तो कितना टाइम लेता है, 18 आवर्स। ऐसे ही फिर ये क्या होगा, एक्स अपॉन में अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम ले रहा है, 36 बी माइनस डब्लू इज इक्वल टू 36। अब ये इक्वेशन 1 आ गई मेरे पास, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट स्टिल इन वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बोट अपॉन डब्लू फाइंड आउट करना है मेरे को। तो ये होगा एक्स अपॉन बी प्लस डब्लू अपॉन में एक्स अपॉन बी माइनस डब्लू इक्वस टू 18/36। 18 दूनी 36, ये गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, और सिंपली एक्स से एक्स भी गया, ठीक है। तो ये होगा 1 अपॉन बी प्लस डब्लू अपॉन में 1 अपॉन बी माइनस डब्लू इक्वस टू 1/2। तो बी माइनस डब्लू ऊपर चला जाएगा और बी प्लस डब्लू नीचे आ जाएगा। तो ये होगा बी माइनस डब्लू अपॉन में बी प्लस डब्लू, कितनी वैल्यू होगी, 1/2। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये होगा 2b माइनस 2w इक्वस टू बी प्लस डब्लू। तो ये होगा मेरा b उधर जाएगा तो एक b बचेगा, ये 2b इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3w होगा। तो b अपॉन डब्लू क्या हुआ मेरे पास, 3/1, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, बोट टू स्ट्रीम स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो बोट ऊपर रहेगा और स्ट्रीम नीचे रहेगी, तो 3:1। तो 3:1 किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन बी। इन ए रोम्बस पी क्यू आर एस ओ इज एन इंटीरियर पॉइंट सच दैट ओ पी इज इक्वल टू क्यू आर ओ आर। वट इज द डिग्री मेजर ऑफ एंगल एस ओ क्यू, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो ये। एक हमारे पास क्या गिवन है, रोम्बस, जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, रोम्बस की इक्वल होती हैं, हमें पता है ये चीज़। नाम दे देता हूँ इसे पी क्यू आर एस, ठीक है। ये हुआ। अब ये क्या बोल रहा है कि जो मेरे पास पी आर है उसका एक कोई भी पॉइंट है बीच में, मिड पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ गिवन है ना, ओ पी इज इक्वल टू ओ आर। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं इसको भी मिला देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मतलब स्ट्रेट लाइन ही बने, किसकी, एस ओ बोल देता हूँ इसे, एस ओ क्यू वाली, ठीक है, कुछ भी बन सकती है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि ओ पी इज इक्वल टू ओ आर गिवन है और एक रोम्बस गिवन है, उस केस में हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 180 डिग्री ही मार्क करके आ जाएंगे, डायरेक्ट याद रखना है ये। अब देखते हैं ये 180 डिग्री कैसे होगा, ठीक है। हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एंगल लेता हूँ पी एस, पी ओ एस, एक एंगल ट्राइंगल लिया मैंने पी ओ एस, एंड दूसरा ट्राइंगल क्या लिया, आर ओ एस। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करूँगा। सिमिलर कैसे प्रूव करूँगा, यहाँ पर गिवन है ओ पी इक्वस टू ओ आर, मेरे पास ओ एस इक्वस टू ओ एस कॉमन है, और पी एस इज इक्वस टू आर एस ये मेरे को रोम्बस के थ्रू मिला। तो तीन साइड्स इक्वल है, तो मतलब तीनों क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर होंगी, सिमिलर होंगे। सिमिलर के केस में क्या होगा, तो ये जो एंगल है कौन सा, यहाँ से मेरे को रिजल्ट मिला एंगल पी ओ एस इक्वस टू एंगल आर ओ एस, एक ये मिला मेरे को, ठीक है। ऐसे सिमिलर मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड ट्राइंगल आर क्यू ओ, इन दोनों को सिमिलर कर लूँगा। प्रूफ कैसे करूँगा, ओ पी इज इक्वस टू ओ पी गिवन है मेरे पास, ओ पी इज इक्वस टू ओ आर, और ये होगा ओ क्यू इज इक्वस टू ओ क्यू कॉमन है, और जो पी क्यू इज इक्वस टू आर क्यू है जो मेरे पास, ये रोम्बस की साइड है जो इक्वल होगी, ठीक है। तो इस केस में भी ये क्या होगा, सिमिलर प्रूफ होगा। तो इस केस में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये मैं लिखता हूँ एंगल पी ओ क्यू इक्वस टू एंगल आर ओ क्यू, ठीक है। ये हुआ इक्वेशन 2 मेरी।
अब मेरे को पता है कि जो सेंट्रल एंगल होता है ना टोटल, वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो सेंट्रल एंगल के अंदर मेरे पास कौन कौन सा है, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू प्लस ये वाला एंगल कौन सा हुआ, आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी, कितना होगा 360 डिग्री का एंगल होगा ये। अब इस केस में मैं एंगल ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज़ करूँगा। तो पी ओ एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर ओ एस। तो पी ओ एस है मेरे पास, यस ये है पी ओ एस। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, ये लिखा मैंने एंगल आर ओ एस प्लस दूसरे इक्वेशन में पी ओ क्यू की जगह मैंने क्या लिखा, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू। तो एंगल आर ओ क्यू, फिर अगेन आर ओ एस डबल है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और आर ओ क्यू भी डबल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 360 के इक्वल होगा। अब मैं 2 से डिवाइड करूँगा दोनों में कॉमन लेके, तो ये हुआ एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हमें पता है एंगल आर, ये वाला एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस किसके इक्वल होगा, एंगल एस ओ क्यू के इक्वल। तो एंगल एस ओ क्यू कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारी जो हमने डायरेक्ट बोला था एंगल एस ओ क्यू क्या होगा 180 डिग्री, हमने प्रूफ कर दिया है। तो अगली बार जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो सिंपली हम क्या करेंगे 180 डिग्री मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। The given bar graph shows the actual production and targeted production of electric cars from 2019 to 2022। तो 4 साल में 2019 से 2022 तक हमें गिवन है। What is the ratio of the total targeted production car in 2021 and 2022 to the actual production of cars from 2019 to 2022 taken together। ठीक है, तो टोटल टारगेटेड प्रोडक्शन हमें फाइंड आउट करना है 2021 से 2022 का। तो टारगेटेड हमारा किस में, थोड़ा ऑरेंज टाइप में। तो 2021 एंड 2022 में टारगेट कितना होगा 70 + 80 150 डिवाइड में किसके साथ निकालना है, द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द कार। एक्चुअल किस में गिवन है हमें, ये ब्लू के अंदर गिवन है, फ्रॉम 2019 टू 2022, 2019 से 2022 मतलब चारों साल का ऐड करना है। तो ये होगा 36, अगर दिख नहीं रहा है तो 36 है, ये है 32 है इस वाले का, और ये है 59, ये है 65। तो ऐड करेंगे इसे, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 6 16 और 6 22 का 2 2, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 13 और 6 19। तो 150/192 मेरे पास क्या आया, आंसर आया। तो थोड़ा सोल्व करता हूँ इसे। तो ये मेरे पास जा रहा है 9 3 12, 3 से जा रहा है, तो ये हुआ 3 5 15, ये हुआ 3 6 18, 3 चौक 12, ये 2 से भी कट रहा है, तो ये हुआ 25/32। तो 25/32 मेरा क्या हुआ, रेशियो हुआ। तो 25/32 ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हियर। इफ sin a प्लस cos a इक्वल्स टू 1/2√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin की पावर 4a प्लस cos की पावर 4a। तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये वाली गिवन है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, इसका स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास मिलेगा क्या, साइन कोस को एस से ही लिखता हूँ मैं, इसको मैं एस से डिनोट करता हूँ, इसको सी से डिनोट करता हूँ। तो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 sin c इक्वल्स टू 1/2 इसका भी स्क्वायर होगा ना, तो ये होगा मेरे पास 1/8। तो हमें पता है 1 sin स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 + 2 sin कोस इक्वल्स टू 1/8। तो 2 sin कोस की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, ये उधर जाएगा तो माइनस का 7/8 होगा, और sin कोस की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, माइनस का 7/16। ये sin कोस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से मैं sin कोस कैसे यूज़ करूँगा, तो इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, sin की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, इसमें 2 sin स्क्वायर कोस स्क्वायर ऐड करता हूँ, और क्या करता हूँ 2 sin स्क्वायर कोस स्क्वायर ही माइनस कर देता हूँ। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा sin स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 2 sin स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये आया। हमें पता है sin स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका क्या हुआ 1 स्क्वायर माइनस का 2 sin स्क्वायर कोस स्क्वायर,
तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कैसे निकालूंगा मैं, साइन ये जो इक्वेशन है इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो ये हुआ साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इक्वस टू 7 का स्क्वायर अपॉन में 16 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर, 7 का स्क्वायर अपॉन में 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। तो ये हुआ 1 माइनस 2 साइन, ये जो बचेगा मेरे पास ये होगा 49 अपॉन में 16 इंटू 16, इसको मैं 2 से कैंसिल कर दूंगा तो 8 आए, 16 8 128 होता है मेरे पास। 128 माइनस का 49 अपॉन में 128। तो सिंपली पहले मैं देख लूँगा कि डिवाइड में 128 किस में है, तो वो सिर्फ ऑप्शन बी के अंदर है, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा, उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और इसको सोल्व भी कर सकते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास 79 ही आएगा ऊपर, ठीक है, 79 अपॉन में 128। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। इफ़ 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 27c क्यूब इक्वल्स टू 18abc देन द रिलेशन अमॉन्ग a b एंड c इज़। तो ये इक्वेशन गिवन है मेरे पास। तो ये एक तरीके से देखने से हमें हिट होता है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन आती है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बनाने का ट्राई करते हैं, वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। और ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला बनाने का ट्राई करते हैं, बट हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ए क्यूब बन रहा है यहाँ पर 2a का होल क्यूब, यहाँ पर बी क्यूब बन रहा है, और यहाँ पर सी क्यूब क्या होगा मेरा 3c का होल क्यूब, और यहाँ पर 3 इंटू ये हुआ 2a b और 3c, 3 दूनी 6, 6 दिया 18, ये बन रहा है, ठीक है। तो ये हुआ, ये 3abc हो गया, और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब, ये हो गया। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड वाली ये इक्वेशन है ना, ये कहाँ गई, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अगर इस केस में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाती है ना, यहाँ पर 0 हो जाती है, तो ये सारी टर्म 0 हो जाती है। तो इस केस में क्या बनता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc हो जाता है, ठीक है, ये फॉर्म हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी को 0 पुट करना है। तो यहाँ पर a क्या है हुआ मेरे पास, वो हुआ 2a, b क्या है b है, और c क्या है मेरे पास 3c है इक्वल्स टू 0। तो ये देख लेंगे किस ऑप्शन के अंदर सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो हमें गिवन है कि पहले राइट हैंड साइड में हमने 2a भेजा, तो यहाँ से राइट हैंड साइड में 2a भेजेंगे तो b प्लस 3c इक्वल्स टू माइनस 2a। तो ये किसी ऑप्शन के अंदर है, b प्लस 3c माइनस इक्वल्स टू माइनस का 2a, हाँ है, ये है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos 90 माइनस थीटा साइन क्यूब ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस 4 साइन 90 प्लस थीटा इंटू कोस क्यूब ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन में डिवाइडेड बाई कोस 180 प्लस 8 थीटा अपॉन 2। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इनको फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, 90 माइनस थीटा को मैं थीटा की फॉर्म में लेके आऊँगा। तो ये होता है 4 इंटू साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं ना, जो भी आइडेंटिटीज़ होती है वो सारी पॉजिटिव होती हैं, एंटिटी होती हैं जो, ठीक है। ये होगा साइन क्यूब, सॉरी साइन क्यूब नहीं होगा, ये होगा कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये होगा कोस क्यूब थीटा, इसको लिखेंगे कोस क्यूब ऑफ थीटा माइनस 4 कोस थीटा होगा ये। यहाँ पर 90 प्लस थीटा लिखा है, 90 प्लस थीटा लिखा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है बट लेकिन साइन पॉजिटिव होता है। तो ये साइन जब कोस में कन्वर्ट होगा ना, बट हो तो साइन रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव पुट करेंगे। सेम यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, कोस क्यूब ऑफ 90 माइनस थीटा, ये होगा साइन क्यूब ऑफ थीटा। और नीचे वाला क्या करेंगे, नीचे वाला होगा, इसको लिखेंगे सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 90 प्लस 4 थीटा, तो ये होगा साइन, ये होगा मेरे पास नेगेटिव का होगा साइन 4 थीटा। नेगेटिव का क्यों होगा, क्योंकि कोस जो होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है, तो माइनस का साइन 4 थीटा। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये होगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हुआ 4 साइन थीटा कोस थीटा, ब्रैकेट में क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में
माइनस का साइन 4 थीटा। ठीक है, ये होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता है साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 4 में से ले लिया मैंने। और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा होता है। ये तो बेसिक आइडेंटिटी है, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, तो माइनस का साइन 4 थीटा। अब अगेन साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा। तो ये होगा साइन 2 थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4 थीटा अपॉन में माइनस का साइन 4 थीटा। तो साइन 4 थीटा से साइन 4 थीटा कैंसिल, तो आया मेरे पास माइनस का 1। तो माइनस का 1 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हियर। An article passing through 2 hands is sold at a total profit of 40% of the original cost price. If the first dealer makes a profit of 30%, then the profit percentage made by the second dealer is. तो सिंपली हमारे पास क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ 40% और फर्स्ट प्रॉफिट हुआ मेरे पास 30% और सेकंड कितना है होगा कि हमारे पास ओवरऑल नेट प्रॉफिट कितना आ जाए 40%। तो सिंपली क्या कर देंगे, इसमें हम जो हमारे पास सक्सेसिव वाला फॉर्मूला होता है ना, सिंगल डिस्काउंट निकालने वाला, वो अप्लाई कर देंगे। तो वो होता है P1 प्लस P2 प्लस P1 इंटू P2 अपॉन में 100 इक्वल्स टू नेट P। तो पुट करेंगे, इसको x मान लेता हूँ मैं, किसको, सेकंड वाले डिस्काउंट को। तो 30 प्लस एक्स प्लस 30x अपॉन में 100, इसकी वैल्यू आई 40। तो ये हुआ 40 उधर जाएगा तो 10 बचेगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 0 से 1 0, तो ये हुआ 10 प्लस 13 x अपॉन में 10, ये हुआ इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 100/13। 100/13 कितना होगा मेरे पास, 53 26 33 39 53 54 53 65 63 78 67 91, 13 संता 91, 7 टाइम जाएगा और 9 बचेगा अपॉन 13, तो 7 सही 9/13। तो ये हुआ मेरे पास सेकंड डिस्काउंट, 7 सही 9/13 ऑप्शन बी। इफ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a इक्वल्स टू 7, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a। तो a स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन है ये इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा एज्यूम करेंगे ना हम, क्योंकि एसएससी क्या करता है, ऐसी ही इक्वेशन पुट करता है कि उसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगा देना तो वो इक्वेशन की हमें वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाती है। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, अगर इसमें एक पुट भी करते हैं ना, तो सिंपली ये क्या होता है, 1 + 3 + 3 कितना हुआ 7। तो 7 राइट लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो मतलब ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 1। तो अब इस इक्वेशन में 1 पुट करेंगे तो ये हुआ 1 + 2, तो आंसर क्या है हमारे पास 3। तो यहाँ पर 3 ए के ऑप्शन के अंदर है सी, तो वो मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ए ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ए टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज 62 एंड दैट ऑफ द रेस्ट इज 76। तो 30 स्टूडेंट्स हमारे पास, तो 12 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है मेरे पास 62। ये क्वेश्चन मैंने लगभग 3 या 4 बार सोल्व करवा चुका हूँ, क्योंकि ये लगभग पिछली 4 से 5 शिफ्ट के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे होगा। आप अगर आपको बाकी के टेस्ट भी देखने हैं ना, मैथ्स के PYQ देखने हैं, तो इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं स्टार्टिंग से, काफ़ी नॉलेज मिलेगी इसमें और काफ़ी प्रैक्टिस भी होगी, नए नए तरीके सीखोगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलो इसमें स्टार्ट करते हैं। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने हो गए मेरे पास, 30 में से 12 गया 18, तो 18 गया, तो इनका कितना है रेस्ट का 76। अब देखो, अब इसको 12 से 62 से मल्टीप्लाई करेंगे और 18 को 76 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो थोड़ा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता हूँ। कैसे, मैं क्या करूँगा, मैं मान लेता हूँ ये इसमें कॉमन क्या आ रहा है 6, इसमें भी कॉमन क्या आ रहा है 6, तो उनको रिमूव कर देता हूँ। 2:3 मैं मान लेता हूँ, 2 स्टूडेंट यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और उनका एवरेज रेस्पेक्टिव एवरेज गिवन है। मैंने काटा क्यों है, क्यों, क्योंकि अगर मैं ये करता हूँ ना, D1 × X1 प्लस D2 × X2 अपॉन में D1 प्लस D2, तो यहाँ से जो 6 कॉमन आएगा और इससे 6 कॉमन आएगा, इससे 6 कॉमन आएगा ना, वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहीं काट लिया। तो अब सिंपली क्या करेंगे, हम ग्रुप एवरेज फाइंड आउट करेंगे। कैसे, 2 × 62 प्लस 76 × 3 अपॉन में 2 + 3।
तो ये हुआ 124 124 प्लस 6 12 36 18 1 7 21 और 1 22 अपॉन में 5। तो ये हुआ 8 4 12 के 2 साल पाई 1 2 दून 4 1 5 और ये हुआ 2 और 1 3 बटा 5 5 7 35 और 0.70 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो 70 पॉइंट कौन से में ऑप्शन हमारे ऑप्शन बी। What is the rate of interest per annum for simple interest at which 1040 amounts to 1230 in 1/1/2 ईयर। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1040 है। तो इसको हमें क्या बनाना है, इसको हमें बनाना है 1230 कितने साल में, 1/1/2 मतलब 3/2 साल के अंदर और कोई रेट पे। ठीक है, रेट हमें पता नहीं है तो R/100 लिख देता हूँ इससे। तो ये तो हमारे पास इंटरेस्ट आएगा तो इसको प्रिंसिपल अमाउंट में भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो 1040 ऐड कर देंगे इसमें। तो अब ये 1040 उधर जाएगा तो ये हुआ 1040 इंटू 3/2 इंटू R/100 इक्वस टू, तो 1230 में से 1040 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 0, 13 में से 4 गया 9, 190। तो जो कट रहा है काट लेते हैं। तो यहाँ से मैं काटूँ तो 3 और ये गया, ये कितना बचा 2 5 10 2 दूनी 4 520 बचा। तो 1 0 से 1 0 मैं यहाँ कैंसिल कर सकता हूँ। तो ये होगा मेरा, और ये 100 भी जा रहा है तो ये हुआ 50 और ये हुआ 2 दूनी 4 2 6 12 26, फिर 2 से जा रहा है ये 13 हुआ, ये हुआ 25। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई मेरे पास आर की 19 इंटू 25 अपॉन में 13 इंटू 3, बस इतना ही। हाँ, तो ये हुआ मेरे पास 25 नाम 225 तो 5, यहाँ हुआ 22 और ये हुआ 25 कम 25, 25 में 22 ऐड करेंगे तो ये हुआ 7 और ये हुआ 4 47। इसको 13 39 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा क्या हुआ R% आया। तो R% की वैल्यू क्या आई मेरे पास 4 7 5 को 39 से डिवाइड करेंगे, 39 से 1 टाइम जाएगा तो ये हुआ 39 बचा 8 5। तो ये 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा तो 9 दूनी 18 1 2 दूनी 6 1 7 78 आया मेरे पास, 7 बचा। तो ये हुआ 12/7/39%। तो आर की वैल्यू हुई 12/7/39, ऑप्शन सी। 2 candidates contested in an election, 80% of the voters cast their votes, out of which 5% of the polled votes were invalid। तो 5% हमारे पास क्या हुआ इनवैलिड है और 20% ने हमें वोट ही नहीं किया। ठीक है, द विनिंग कैंडिडेट्स गोट 70% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वोन बाई ए मेजोरिटी ऑफ 36,480 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मैं क्या मान लेता हूँ x। अब इसको हम क्या करेंगे चेन रूल से सोल्व करने की ट्राई करेंगे। चेन रूल में क्या होता है कि जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, लाइन बाय लाइन चलते रहेंगे और जो वो बताता जा रहा है ना वो करते रहेंगे। वो कैसे करते हैं देखो, तो हमने क्या मान लिया टोटल वोटर्स कितने हैं x है। ठीक है, उसमें से 80% लोगों ने ही वोट डाला है तो 80% लोगों ने वोट डाला है तो 80% निकाल लेंगे x का, इनटू आउट ऑफ विच 5% ऑफ द पोल्ड वोट्स वर इनवैलिड, और उसमें से 5% क्या हुआ इनवैलिड हो गया तो बचा कितना 95। ठीक है, 95 बचा। उसके आगे क्या बोल रहा है द विनिंग कैंडिडेट्स गोट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो अब ये जो बचे थे ये वैलिड वोट्स ही थे क्योंकि इसमें से जिन्होंने नहीं दिया उनको हटा दिया और 5% जिसके इनवैलिड हो गए तो उनको हटा दिया तो बचा कितना 70%। ठीक है, और वो जीता कितनी मेजोरिटी से 36,480। तो मतलब 70% किसी के पास वोट गए हैं तो दूसरे के पास कितने गए 30%। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 40%। तो 40% जो वोट हैं वो कितने हैं 36,480। ठीक है, 36,480 आ गया। बस अब इसको क्या करना है हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि इसने भी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ही पूछे हैं। तो ये होगा 1 0 से 1 0, ये दूसरी 0 से दूसरी 0। तो ये x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, इसको 4 से काटूंगा तो ये हुआ 4 दूनी 8 25, इसको 4 से काटूंगा 2 ये भी 25। अब इसको मैं 5 से काटूंगा तो 9 95 और ये 5
तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, x की वैल्यू आई 36,480 इंटू में 25 इंटू 5 अपॉन में 19 इंटू 2, यही है। हाँ, तो 2 से और कुछ भी कट रहा है, हाँ कट रहा है ये वाला 0, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 2 से काटूँगा 5 आएगा, ठीक है। अब ये 19 से कटना ही चाहिए क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास डेसिमल में नहीं है ना। 19 एकम 19, 36 में से 19 गया 17 बचा, 17 बचा 4 आया, 19 नाम 171, 171 आया 3 बचा, फिर आया 8, 19 दूनी 38, तो 192। तो 192 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है अब, 192 को 25 इंटू 25 मतलब 625, तो x की वैल्यू आई मेरे पास 192 इंटू 625, तो 625 को 192 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 1 4 1 5, 2 6 12 इंटू 125, सॉरी 125 नहीं 625, 625 नहीं, ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 9 पंजू 45, 4 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 4 22 का 2, 9 6 54, 55 56, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हुआ 625, तो ये आया 0 0 4 1 5, 5 दूनी 10 का सलपाई 1, 6 और 4 10 सलपाई 1, 6 और 5 11 1 12, तो ये आया 12 और 4 0, तो इसका मतलब 1,20,000 टोटल वोटर्स थे, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। The following table shows the categorization of 100 students based on their marks in physics and chemistry in an examination। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट है तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है और आउट ऑफ मार्क्स कितने हैं 50, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है बेस्ड ऑन देयर मार्क्स। इफ ए मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन ए केमिस्ट्री इज रिक्वायर्ड टू परस्यू हायर स्टडीज इन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अंदर हायर स्टडीज करने के लिए 40% मार्क्स चाहिए मिनिमम, किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू परस्यू देयर हायर स्टडीज़ इन केमिस्ट्री, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि केमिस्ट्री की ही बात हो रही है, तो फिजिक्स का हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, तो इस डेटा को देखना ही नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हायर स्टडीज़ के लिए जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे ना, वो क्या होंगे, जिनके 40% मिनिमम मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो 40% मिनिमम मार्क्स निकालने क्या करेंगे, 40% निकाल लेंगे मैक्सिमम मार्क्स का, ठीक है। तो 50 टोटल मार्क्स हैं, उसका 40% निकालेंगे तो 1 0 1 0, 5 और 20, तो 20 मेरे पास क्या आया, मिनिमम मार्क्स आई। तो मिनिमम मार्क्स जिसके 20 है ना और उससे ऊपर है, वो क्या है, केमिस्ट्री में हायर स्टडीज़ के लिए एलिजिबल है। तो 20 एंड अबव वाला कौन सा पोर्शन हमारे पास, ये वाला है। तो इसमें जो केमिस्ट्री के नंबर होंगे ना, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के नंबर होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, एलिजिबल होंगे हायर स्टडीज़ के लिए केमिस्ट्री के अंदर। तो 66 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ए शॉपकीपर अलाउज 40% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स, 40% डिस्काउंट उसने अलाउ कर दिया। ही फर्दर गिव 20% डिस्काउंट, व्हाट इज द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट टू दीज टू सक्सेसिव डिस्काउंट, तो हमें क्या करना है, 40% एंड 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। तो वो होगा 40 + 20 माइनस D1 इंटू D2, 40 इंटू 20 अपॉन में 100, तो 2 0 से 2 0 गई, तो ये हुआ 60 माइनस का 4 दूनी 8, तो ये हुआ 52, तो 52% मेरे पास क्या हुआ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट हुआ, ऑप्शन डी। ए सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स 8 मिनट्स एंड 10 मिनट्स, तो 2 पाइप से फिल हो सकती है 8 मिनट्स एंड 10 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो एक पाइप ए मान लेता हूँ मैं, ए, एक बी मान लेता हूँ, ये 8 मिनट, ये 10 मिनट, दोनों की एफिशिएंसी निकालूंगा, 10 चौक 40, 8 पंज 40 और 4, तो ये ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, बी की कितनी आ गई 4। अब क्या बोल रहा है, बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर ए सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के लिए दोनों ओपन होते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी मैंने ओपन किया कुछ टाइम के लिए, मान लो लेट से टी टाइम के लिए, बट ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ओनली 5/8 ऑफ द फुल क्वांटिटी ऑफ द वाटर फ्लोड थ्रू द फॉर्मर पाइप, तो इस केस में जो ए की इफिशियंसी कितनी होगी, 5/8 होगी ए की, और बी की कितनी होगी, 3/5 होगी बी की। हाउएवर द ऑब्स्ट्रक्शन वॉज रिमूव्ड, सडनली रिमूव्ड एंड द सिस्टम वॉज फिल्ड इन 3 मिनट्स, तो कुछ टी टाइम के लिए चला इतनी स्पीड से, ए की एफिशिएंसी इतनी थी उस टाइम, बी की इतनी थी, तो कुछ टाइम बाद उसे पता चला, तो उसने क्या किया, वो जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था उसने हटा दिया, तो ये जो 3 मिनट में चला ना बाकी,
3 मिनट्स वाला, उसमें क्या किया उसने, फिल कर दिया, टोटल फिल कर दिया। ठीक है, तो हमें बताना है कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक बिफोर द फुल फ्लो बिगिन। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो फुल फ्लो बिगिन हुआ था ना, यहाँ यहाँ बिगिन हुआ था, उससे पहले कितने टाइम तक वो चला, मतलब टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 40 है यहाँ पर, 40 है। तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ कि 3 मिनट में उन्होंने कितना काम किया। तो 3 मिनट में निकालूंगा तो ए की एफिशिएंसी 5 है और बी की कितनी है, 4 है, तो ये हुआ 9। तो 3 मिनट से 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 27 आ गया। तो 27 उन्होंने 3 मिनट वाला काम कर दिया, यहाँ पर 27। तो यहाँ कितना बचा, तो 40 माइनस 27, 40 माइनस 27 करूँगा, कितना बचा, 13। तो 13 इस टी टाइम में किया उन्होंने। तो टी टाइम कैसे निकालूंगा मैं, जो रिमेनिंग वर्क था ना यहाँ पर, टोटल वर्क 27, सॉरी 27 नहीं 13 आएगा ना, क्योंकि 13 काम किया है यहाँ पर। तो यहाँ आया 13। अब मेरे को क्या करना है, उनकी एफिशिएंसी कितनी थी, 5/8 ऑफ ए। तो 5/8 ऑफ ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 5 प्लस 3/5 ऑफ किसका, 4 का। तो सिंपली से सोल्व करना है। तो 13 इंटू 8, एलसीएम लूँगा, 8 पंजू 40 होगा यहाँ। तो 40 अपॉन में ये हुआ 125 माइनस का ये हुआ 8 इंटू 3 इंटू 4। सिंपली हमने एलसीएम लिया है नीचे। तो ये होगा 4 3 12 इंटू 8, 12 8 है 12, 12 इंटू 96, तो ये हुआ 96। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का आएगा, नेगेटिव का नहीं आएगा। तो इसे सोल्व करते हैं थोड़ा। तो ये हुआ 4 5 11, असल पाई 1, 10 और 2 12 2 असल पाई 1, 221, 221 सही है। 4 5 11 का असल पाई 1, 2 1 10 2 12 का असल पाई 1, 221 ठीक है। तो 221, 30 को 40 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 चौक 52, 520। तो 520 को अब मेरे को क्या करना है, 221 से डिवाइड करना है, 221 से। तो 2 टाइम्स जाएगा ये, तो 2 टाइम्स जाएगा। तो ये हुआ 442, 442 बचा, यहाँ बचा 8 बचा, 11 में से 4 गया 7, ठीक है 78 बचा। तो ये हुआ मेरे पास सिंपली कितना हुआ, ये हुआ 2 सही 78/221। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को पता है कि इधर 2 आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड तो होगा नहीं, थर्ड या फोर्थ में होगा। थर्ड और फोर्थ में कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे कि ऊपर डिवाइड में 17 है, यहाँ पर 37 है। तो 221 किसका मल्टीपल होगा, तो 221 को मैं मल्टीप्लाई अगर मैं 17 से डिवाइड करूँ तो 17 एकम 17, 17 34 17 51, तो ये 17 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ये सी ऑप्शन हो सकता है। और 17 से डिवाइड करते हैं तो 221 से 37 से डिवाइड करते हैं 221 को, तो 37 से जाएगा क्या, 3 4 5 6 6 7 42, 6 तो 3 3 6 18, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 के केस में क्या होगा, 6 7 42, 2 4, 6 12 6 18 4 22, तो 222 आ रहा है। तो ये भी नहीं होगा, 37 नहीं होगा। तो इस केस में हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो सी को मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे हम। तो आज यहीं तक। सो थैंक यू एवरीवन।